जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव करके हम लोग पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान देखेंगे। क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान पढ़ने के बाद कैसे पहचान करेंगे, ये जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी यही होगा सिस्टम, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये सीरियस हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं कि पहले पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता क्या है, क्या इसके भी अंत में ताती हो आएगा या कुछ और आएगा, ये सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो पहचान होता है, इसमें क्या होगा कि क्रिया के अंत में तो नहीं, लेकिन क्रिया के बाद, जैसे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें जैसे हम बोल दिए कि आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया हो गया, रहे हैं, ये इसकी पहचान हो गई। यानी आप कंटिन्यू हैं, अभी ये कार्य कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, पहले से स्टार्ट नहीं है, लेकिन पहले से स्टार्ट है कि नहीं है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी के समय, इस समय, ठीक है, करेंट टाइम में वर्क आपका जारी है, कार्य आपका जारी है, आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, एकदम सिंपल। और हाँ, एक बात और, जब भी आप क्लास कीजिए तो ऐसा नहीं कि चलिए नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और इसको मोटा मोटी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में नोट्स देख के पढ़ेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको प्रेजेंट टेंस, चाहे कोई भी मतलब टेंस सीखना है, चाहे कोई भी चीज पढ़ना है, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, तो आप तुरंत माइंड में आपका सेटअप रहना चाहिए कि नहीं, हम अभी क्लास कर रहे हैं तो अभी सीखेंगे, बाद में 100% ना आपके पास टाइम मिलेगा, ना आप सीख पाएंगे। सीखेंगे भी तो वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा जो आप देख करके देखेंगे और यहाँ सुनेंगे, देखेंगे भी सुनेंगे भी, तो दोनों चीज आपका तैयार होगा। तो चलिए हम पहचान तो देख रही हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, क्रिया के बाद रहा है, रही है आएगा अंत में एकदम, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। अब देखिए, अब इसमें भी आएगा, क्या ये नहीं वाला पढ़ा जाएगा पहले कि क्या वाला, क्यों वाला, कि क्यों नहीं, क्या आप लोग वीडियो, क्या आप लोग मतलब क्लास टेंस का अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि क्या, मतलब कि ये सब आएगा कि नहीं आएगा, ये सब इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें एकदम सिंपल होगा। सिंपल क्या होगा कि सिंपल जैसे कि हम बात करें कि वे लोग कार चला रहे हैं, वे लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं, सिंपल है, नहीं, क्या, क्यों नहीं, ये सब कुछ नहीं आएगा इसमें। अफर्मेटिव यानी सिर्फ एक पॉजिटिव देके चलेंगे हम लोग। तो देखिए नियम क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं आएगा, वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये सब देखा जाएगा। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तुरंत। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ होगा, ये सब देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहले तो हम लोग पहचान देख रही हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर होगा, ठीक है। इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, अभी 2 मिनट में हम लोग सीख लेंगे। देखिए क्या है, रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल्स के अकॉर्डिंग सीखिए, एकदम माइंड में सेटअप कर दीजिए, रूल्स को पढ़ दीजिए, एक बार पढ़िए, फिर कभी जरूरत ना पड़े, बस ऐसे देख लीजिए, मोटा मोटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वही चीज आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर होता क्या है, ही, सी, इट और एनी वन पर्सन। ही, सी, इट आए या कोई एक व्यक्ति आए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आए,
एक वचन कर्ता आए तो उसके साथ इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं, ठीक है, इज का यूज, IS इज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, ही, सी, इट या एनी वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति आए तो इज का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल में क्या? दे, वी, यू, इसमें आई नहीं आएगा प्लूरल में, इसमें दे, वी, यू आएगा। ये नहीं कि सर बताए थे इंडेफिनिट वाले में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि आई भी प्लूरल में आता है, आई में भी आर लगा दो, नहीं, आई के साथ आर का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल का मतलब ये हुआ कि दे, वी, यू और मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति आए, यू आए, वी आए, दे आए, तो वो क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन करता होगा। तो उसमें क्या आएगा? उसके साथ किसका यूज होगा? आर का, ARER का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के जगह पे आई आ जाए, मैं, आई आएगा तो आई के साथ एम का यूज होगा। किसका यूज होगा? एम का यूज होगा, ठीक है, आई के साथ एम का यूज होगा, ठीक है। मतलब कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट और एनी वन पर्सन, तो इज का, तथा सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि क्या होगा? वी, दे, यू या मोर देन वन पर्सन हो तो आर का यूज, और आई आ जाए, आई सब्जेक्ट की जगह पे आई आ जाए तो एम का यूज करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब यूज कहाँ? इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज कहाँ करेंगे? ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब जो मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा, ING फॉर्म यूज होगा, कौन सा फॉर्म यूज होगा? चलिए देखते हैं रूल्स नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में नियम 2 कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय, एक नियम 2 कहता है, ये कोई विशेष नहीं है, ये हम अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं, नॉर्मल, ये कोई ऐसे नहीं लिखा गया, ये अपने भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ताकि समझ में आ सके। जरूरी नहीं है कि जो पुस्तक में लिखा है, जो बुक में लिखा है, वही रट्टा मानना है, रट्टा नहीं मानना हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूल 2 है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, यानी V1 प्लस ING फॉर्म, या वर्ब का ING फॉर्म भी कहते हैं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ में आ गया। इज आ जाए, ऐसे आंख बंद करके बोलेंगे, इज आ जाए तो किसका यूज करेंगे? मतलब इज का यूज किसके साथ होगा? कहने का मतलब है कि इज का यूज किसके साथ होगा, तो आंख बंद करके सीखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है? तो ही, सी, इट या एनी वन पर्सन, खत्म। अब आर का यूज कहाँ करेंगे? तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? वही होगा, बस आई हटा देंगे। जो इंडेफिनिट में पढ़े तो वही होगा, बस आई हटा देंगे। क्या होगा? यू, दे, वी, मोर देन वन पर्सन के साथ आर का यूज करेंगे। सिर्फ आई के साथ एम का यूज होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब याद हो गया हम लोग को, याद हो गया ना आप लोग को? अब देखिए, अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कुछ नहीं है, मेन वर्ब में ING फॉर्म लगा देना है। ING फॉर्म सेकंड फॉर्म में होगा, इट का सेकंड फॉर्म एट होता तो एट में ING फॉर्म होगा, नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मानिए गो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो वेंटिंग होगा, नहीं, गोइंग होगा। फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मेन वर्ब में वर्ब का ING फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी उसको कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, ये तो बता दिए, अब बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे सिंपल तरीका है, आपको स्ट्रक्चर इसको देख लेंगे, सारा हो जाएगा। देखिए कोई भी ट्रांसलेट मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा टेंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम डायरेक्ट क्या होता है हेल्पिंग वर्ब ये लिख दिए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देते तो कंफ्यूजन रहता,
ठीक है, वैसे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बता दिए हैं। इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए यहाँ पे इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्रिक एम ऑब्रिक आर, यानी ऐसे ऑब्रिक ऑब्रिक करके याद नहीं होगा, ऐसे सिंपल याद करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, खत्म खत्म, ये हो गया। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, स्ट्रक्चर खत्म। तो समझ में आ गया आप लोग को, इतना कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिए यहां पे बनाते हैं हम लोग, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान दे देना है, स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, माइंड में सेटअप कि सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर में से कोई एक यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फिर एकदम आंख बंद करके सीखिए, फिर क्या होगा, आईएनजी फॉर्म के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, तो अदर वर्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया, पूरा याद हो गया, कुछ इसमें छूटेगा नहीं आप लोग का, एक छोटा से टॉपिक भी नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चिड़ियाघर। कौन, सबसे पहले ये बात हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस का जब ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो वहां पे हम पहचानेंगे कौन से टेंस का है ये। देखिए हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट, वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, रहा है, रहे है, रही है, रहे हो आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वाक्य के अंत में रहे हैं, जब रहे हैं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर, इसमें नहीं, क्या, क्यों नहीं, ठीक है, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ है ही नहीं, तो ये अफर्मेटिव है। यहाँ लिख दिया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। इसमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें देखिए क्या होगा, तुरंत स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, खत्म। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होता है, किसके बारे में बात हो रहा है, हम लोग के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो चलिए देखिए हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। अब इज एम आर में से किसका यूज होगा, तो अभी अब हम लोग सीखे हैं कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल में कौन कौन सा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, या मोर देन वन पर्सन होगा, तो उसके साथ आर का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे आर का यूज। वी आर कहाँ जा रहे हैं, चिड़ियाघर, वी आर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी क्या है, वर्ब, इसमें क्या कर रहे हैं, तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब में जाना का इंग्लिश तो गो होता है, लेकिन क्या गो छोड़ देंगे, नहीं, उसमें आईएनजी लगा देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही, तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू, कहाँ पे जा रहे हैं, जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं। आ गया समझ में। अब चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। वे लोग बंगरा, बंगरा होता है ना जी, चलिए वे लोग बांग्लादेश में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बताइए, टेंस पहचानिए, रहे हैं आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा तो इसमें फिर पहचानेंगे सेंटेंस कैसा है, तो अफर्मेटिव है। तुरंत स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है, पहले तो सब्जेक्ट इतना है क्या, कौन बांग्लादेश में क्रिकेट खेल रहा है, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ किसका यूज होगा, तो हम बताए हैं सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। वी, दे, यू या मोर देन वन पर्सन के साथ तो दे है तो आर, दे आर। फिर क्या हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, वे लोग बांग्लादेश में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वे लोग बांग्लादेश में, खेल रहे हैं क्रिकेट।
तो खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रे। दे आर प्लेइंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन बांग्लादेश। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? छाया बगीचा में फूल तोड़ रही है। छाया बगीचा में फूल तोड़, यहाँ कंफ्यूजन ना होइएगा, ये छाया बगीचे में जो छाया मिलेगी पेड़ के नीचे, उस छाया के बारे में बात नहीं हो रही है। ये करता है यहाँ पे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई पर्सन है यहाँ पे, कोई लड़की है छाया यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए छाया बगीचा में फूल तोड़ रही है। ईश्वर ने बहुत सोच समझ के छाया बनाया है। इस लड़की छाया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पेड़ की छाया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ताकि कोई भी राहगीर, आज के जमाने में तो कोई है ही नहीं, उसका बात फोर व्हीलर आराम से जाइए, लेकिन पहले के समय में पेड़ के नीचे बैठ के जो रंबा पैदल, जैसे हमारे बाबा बाबा हुए, आपके बाबा दादाजी हुए लोग, वे लोग जाते थे लोग, तो रास्ते में देख करके सतुआ बांध रो, चना बांध रो, जाओ, और रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के बताते थे लोग हम लोग से, पेड़ के नीचे बैठ करके वहाँ सतुआ होती है, पानी उनी का व्यवस्था हो ही जाता था गाँव में पहले, पेड़ के नीचे पेड़ के छाए में बैठ करके सान उनके खाते थे लोग। ठीक है। तो छाया का बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे बहुत कवि अनेक प्रकार के दोहा लिखे हैं लोग इस पे। ठीक है। तो देखिए छाया बगीचा में फूल तोड़ रही है, तो यहाँ पे रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? छाया। छाया। फिर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे यहाँ पे? तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही सी इट या एनी वन पर्सन, तो इज का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? छाया इज। फिर क्या हो जाएगा? इज का यूज करेंगे, इज का यूज हो गया। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या कर रही है? फूल तोड़ रही है ना, तो प्लकिंग फ्लावर। फिर कहां से अदर वर्ड कहां है? इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है। तो ये रहा इधर का। आप चलिए इधर भी कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको भी क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसलेट करते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर तुरंत माइंड में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? आई, मैं, तो आई का लिख देंगे फटाक से। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज एम आर में से, तो इज एम आर में से किसका यूज होगा? तो हम जब नियम लिखवा रहे थे तो बताए हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी इट या एनी वन पर्सन, तो इज का यूज। सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी दे यू या मोर देन वन पर्सन, तो आर का यूज। अगर सब्जेक्ट क्या हो? आई हो, तो किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। तो आई के साथ किसका यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे, तो एम हो गया। आई एम, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम मेन वर्ब पढ़ाना है यहाँ पे क्रिया। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो क्रिया क्या हो जाएगा? टीचिंग। आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। अब देखिए वह कार्य कर रही है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह कार्य कर रही है, रही है तो कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। नहीं, क्या, क्यों नहीं, ये सब कुछ है नहीं, तो अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, तो सी हो जाएगा। सी, वह कार्य कर रही है, तो सी के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या एनी वन पर्सन, तो इज का। सी इज कार्य कर रही है, करना, डूइंग, तो सी इज डूइंग वर्क। ठीक है।
अब देखिए आज वर्षा हो रही है, आज क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे सर सब्जेक्टिव क्रिया नहीं है, कैसे बनाया जाएगा, रही है तो समझ में आ गया कंटिन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी सर क्या बनाए जाते हैं, इट होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट। अब इट आ गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। इट इज रेनी, क्या हो जाएगा, इट इज रेनी टुडे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का क्लास, ठीक है, एकदम क्लियर है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि यदि कुछ नहीं है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, एक काम कीजिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, इज एम आर का यूज कहाँ होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही सी इट या एनी वन पर्सन तो इज का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू वी दे या एनी मोर देन वन पर्सन, यू वी दे और मोर देन वन पर्सन तो आर का और आई के साथ एम का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय मेन वर्ब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर क्या हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर ये रहा आपका ट्रांसलेट करके बता दिए कुछ हम एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में।